इमेजेस जो हैं इसके बारे में न्यूयॉर्क टाइम्स ने क्या लिखा है? न्यूयॉर्क टाइम्स ने 24 घंटे पहले एक स्टोरी निकाली जिसमें न्यूयॉर्क टाइम्स ने बताया कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान ने क्लेम तो बहुत किए हैं एक दूसरे को हर्ट करने के, हिट करने के, लेकिन जो सैटेलाइट इमेजेस हैं मैक्सर टेक्नोलॉजीज के और प्लैनेट लैब के, वो ये शो करते हैं कि कोई बहुत ज्यादा नुकसान जो है वो नहीं हुआ। का खौफ करें, पढ़ें, इसको समझें कि ये भारत ने जिस तरीके से अपनी वो दिखाई है सुपेरिटी और जारियत की है, जो उस वक्त आखिरी लम्हे पे, उसके बाद जो एक उसको बर्तरी हासिल हुई है 1971 के अंदर भी ये बर्तरी नहीं थी, ये याद रखिएगा। ये पकड़े गए हैं, इनका सारा खेल पकड़ा गया है दोनों चलाकों का। फिर चलाक बंदा चलाकी में कुछ ना कुछ गलती कर देता है और हम तो बैठे हुए हैं इनकी गलतियां पकड़ने के लिए। फजर के टाइम सीज फायर आया, ठीक है, ऑप्शन। शहबाज शरीफ ने फौरन कहा, काबीना से नहीं पूछा, मीटिंग नहीं की, पार्लियामेंट के कोई बात नहीं हुई, एग्जेक्टिव ऑर्डर दिया कि जी सीज फायर पे बिस्मिल्लाह करें। और बहुत उन्होंने आर्टिकल्स लिखे हैं इसके ऊपर, रिपोर्ट्स आती रही, हम आप तक पहुंचाती भी रहे कुछ रिपोर्ट्स। अब एक नई रिपोर्ट जो आई उसके ऊपर मोहित पीरजादा ने बात की और वो रिपोर्ट ये है कि इंडिया एंड पाकिस्तान टॉक्ड बिग बट सैटेलाइट इमेजरी शोज। अब ये सैटेलाइट, उसके बाद 12 घंटे बाद फजर के भारत ने हमारे एयर बेसिस पे हमला किया, सिंध में हमला किया, पंजाब में हमला किया, जगह जगह उन्होंने हमले किए। हमारे स्क्वाड्रन लीडर को शहीद किया, हमारे बाकी एयरमैन जो थे वहां बैठे हुए एयर बेस पे उनको शहीद किया गया, कई और जवान शहीद हुए। कुछ नहीं किया हमने, क्योंकि फजर के टाइम नहाते हुए शहबाज शरीफ ने कह दिया था कि जी बिस्मिल्लाह करें। पाकिस्तान ने जो मिसाइल हमले किए हैं उससे तो हिंदुस्तान को कुछ भी नहीं हुआ। पाकिस्तान के मिसाइल जो वहां गए, भारत का तगड़ा सिस्टम है S-400 और उनकी जो ट्रिपल लेयर सिस्टम है उसने पाकिस्तान के मिसाइलों को रोका। ये सारे आलमी जरायद आपको बताएंगे कि यही बात है। और आप AI से, उसके बाद भारत ईंट से ईंट बजा गया हमारी, हमने जवाब नहीं दिया, बस सीज फायर मान लिया। अब यहां से सोचें, ये सच हो सकता है कि सीज फायर भारत मांग रहा हो और भारत या आप हाँ कर दें, हम फजर के टाइम हाँ कर दें भारत को सीज फायर की, और भारत शाम को हमला क्यों करेगा? आप मुझे बताएं। मेरा नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आपका स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच ऑपरेशन सिंदूर जो भारत ने चलाया उसमें भारत के बहुत से इलाके में तबाही हुआ और उसके बहुत से आर्मी कैंप और कैंप जितने भी थे उसके बहुत तबाह हुए, जिससे पाकिस्तान आहत हो गया और भारत उसके जितने भी मिसाइलें आई उसको ऊपर ही ऊपर ख़त्म करता गया और भारत का कुछ नहीं बिगाड़ पाया, जिसको देख के पाकिस्तान इतना सदमे में आया कि बोला कि अब सीज फायर करवाते हैं। और सीज फायर उसका करने के लिए उसने अमेरिका का हाथ पांव जोड़ा कि अमेरिका ने भारत और उसमें बातें की और सीज फायर हुआ, जिसको वहाँ पाकिस्तान की मीडिया वाले कह रहे हैं कि भारत ने अगर और बढ़ाया होता अपना पावर तो पाकिस्तान नक्शे कदम से गायब होता और पूरा भारत हो जाता, पाकिस्तान का इस्लामाबाद और सब पूरे शहर भारत में आ जाते। इमेजेस नहीं दिखाए जा रहे कि कहाँ पर पाकिस्तान ने हमला किया है, इंडिया के अंदर कहाँ कहाँ तबाही हुई है, या पाकिस्तान के अपने अंदर जहाँ पर इंडिया ने हमला किया है उसमें कोई नुकसान नहीं हुआ। ऐसे कोई इमेजेस पेश नहीं किए गए। तो फिर न्यूयॉर्क टाइम्स ने खुद से जो है उसके ऊपर अपनी रिसर्च की और उसके बाद उन्होंने इमेजेस पेश किए जिसमें उन्होंने कहा है कि इंडिया ने 9 नहीं बल्कि 24 मकामात को निशाना बनाया है, क्योंकि हम अभी तक यही कहते रहे थे कि इंडिया ने 9 मकामात को बनाया है, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट ये कह रही है कि पाकिस्तान के अंदर इंडिया ने 24 मकामात को निशाना बनाया और सही ताक के ठीक निशाने पर जो है वो उन्होंने ढूंढ ढूंढ के मारा है मिसाइल और जो भी वो जंग के दौरान होता रहा। की जा रही है कि हमने बड़ा नुकसान कर दिया, हमने ये कर दिया, तो ऐसा कुछ नज़र नहीं आता। और ये एक ऐसा बड़ा सच है कि अगर इसके ऊपर जो है वो कोई जब बोलेगा तो उसके ऊपर जो है वो साइबर क्राइम की तरफ से कोई पर्चा हो जाएगा। अब देखें इसके अंदर फिर ये भी लोग कहना शुरू हो गए कि क्योंकि अभी पर्चा हुआ है मोहित पीरजादा के ऊपर और 3-4 और लोग हैं, मन्नू रानी, मोहित पीरजादा, कुछ और भी लोग जो कि सब पाकिस्तान में इस वक्त नहीं है, बाहर है, उनके ऊपर फिर एक जो है वो पर्चा कर दिया गया है। तो ये उन्होंने उस पर्चे का बदला ले लिया अब, क्योंकि इससे पहले हम वीडियो देख रहे थे कि वो सारी वीडियोस में जो दिखाया जा रहा था। और पाकिस्तान ने जो मिसाइल हमले किए हैं उससे तो हिंदुस्तान को कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन हिंदुस्तान ने जो मिसाइल स्ट्राइक्स की हैं पाकिस्तान के अंदर, दो तीन किस्म के उन्होंने मिसाइल्स यूज़ किए। आपको पता है पहले उन्होंने मेरा ख्याल स्कैल्प यूज़ किए जो फ्रेंच टाइप के थे, जो एयर टू ग्राउंड थे, जिसमें उन्होंने 24 मुकामात को हिट किया आज़ाद कश्मीर में, पाकिस्तान में, बहावलपुर के अंदर, मुरीदके में। और वो सारे जो हैं जिन जिन बिल्डिंग्स में उनको जाके लगना था, स्कैल्प एक्यूरेटली जाके उन्होंने हिट किया और हम कुछ भी नहीं रोक सके। उसके बाद उन्होंने ब्राह्मोस यूज़ किए जो रशियन और इंडियन ताउन से इश्तराक से बने हैं, और उन्होंने जहाँ जहाँ वो मारना चाहते थे खासा प्रिसाइजली उन्होंने हिट किया। और पाकिस्तान ने किसी किस्म के सैटेलाइट इमेजेस नहीं दिखाए, जबकि हिंदुस्तान की आर्मी एयरफोर्स वगैरह ने अपनी ब्रीफिंग्स में वो सैटेलाइट इमेजेस दिखाए हैं।
बहरहाल न्यूयॉर्क टाइम्स डिड नॉट रिलाई अपॉन दो सैटेलाइट इमेजेस। उन्होंने अपने सैटेलाइट इमेजेस लेके अपनी स्टोरी में दिखाए हैं, वो मैंने देखे हैं बहुत गौर से। और सैटेलाइट इमेज दिखाते हैं कि बुल्हारी जो है, जहाँ F-16 होते हैं, जो कराची से कहते हैं कि 100 किलोमीटर 100 मील दूर है, वहाँ पर उन्होंने जिस हैंगर को निशाना बनाया, उन्होंने पहले का इमेज दिखाया है, हमले से पहले का और हमले के बाद का, और वो हैंगर का एक हिस्सा जो है बिल्कुल तबाह हो गया है। इसी तरह से उन्होंने नूर खान एयरबेस के ऊपर जो हमले हुए हैं वहाँ पे भी दिखाया उन्होंने कि बिल्डिंग कैसे डैमेज हुई है। फिर उन्होंने जो रहीम यार खान में हमला है वो भी दिखाया। तो जहाँ जहाँ उन्होंने 3 या 4 इमेजेस उन्होंने दिखाए हैं जहाँ रनवेज जो हैं वो इंटरप्ट हो गई हैं, जबकि पाकिस्तान साइड से ना तो कोई दिखाए गए हैं सैटेलाइट इमेजेस, और फिर उन्होंने उधमपुर के एयरपोर्ट पर जहाँ वैसे मैं आपको बताऊं, इस दौरान बहुत सारी रिपोर्ट्स जो है ना आती रही है न्यूयॉर्क टाइम्स की। अच्छा, मैं देखती रही, मैं उसके ऊपर मेरी नज़र भी रही, मैंने आपके लिए 2-3 पेज भी की, जिसमें न्यूयॉर्क जो है वो ये कहता है कि फाइटिंग इंडिया हेल्प्स रिवाइव द पाकिस्तानी मिलिट्रीज पॉपुलैरिटी। पाकिस्तान मिलिट्री की पॉपुलैरिटी बढ़ी है, क्योंकि आपको पता है वो तो नारे लग रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि सारी कौम जो है वो इस वजह से यकजा हो गई। पहले सारे तितर बितर थे और एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा कर रहे थे, फिर कुछ ऐसे जो कि बहुत बड़े क्रिटिक कहे जाते हैं फ़ौज के, जो पीटीआई के जो फर्ज सपोर्टर्स भी हैं, उनको भी बादल नाख्वास्ता मजबूरन या अपने जज्बात के तहत जो है वो फ़ौज का साथ देना पड़ा। तो इससे ये पता चलता है कि ये एक जो नेशन है वो यूनाइटेड हुई है इस फौज की वजह से। ये न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट थी जो मैंने आपको बताया, और ऐसा है भी, ये गलत नहीं है। अच्छा, फिर उन्होंने ये कहा कि वाई, न्यूयॉर्क टाइम्स की एक और रिपोर्ट पब्लिश हुई है जो कि 36 मिनट्स पहले की है, जिसमें बताते हैं कि वाई देयर इज नो बैटलफील्ड सोल्यूशन टू इंडियाज परपेचुअल पाकिस्तान। है। लेकिन हकीकत को समझना जो है ना, यही साइबर क्राइम है, और हकीकत को समझना जो है वो बहुत ज़रूरी। हकीकतों को समझ के जिंदा रहें, इसी में आप सबका फ़ायदा है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। ये भी माइंड में रख लें कि 1971 की जंग जब ख़त्म हुई, ईस्ट पाकिस्तान तो चला गया था। तकरीबन 15 से 17 हज़ार किलोमीटर की पाकिस्तानी वेस्ट पाकिस्तान की टेरिटरी भी हिंदुस्तान की फ़ौजों के कंट्रोल में थी। हालांकि वेस्ट पाकिस्तान में हमने उन पर हमला किया था, उन्होंने किया ही नहीं था, उन्होंने जवाबी हमला किया। दे डिडंट स्टार्ट द वॉर ऑन वेस्ट पाकिस्तान, हमने किया था ईस्ट पाकिस्तान में प्रेशर रिलीफ करने। जंग खत्म हुई तो हमारे 15 से 17 हज़ार किलोमीटर उनके पास थे। अमेरिका ने, निक्सन एडमिनिस्ट्रेशन ने इंदिरा गांधी की हुकूमत को ये बावर करवा दिया हुआ था, हिस्टोरिकल किताबें पढ़ें, कि हैंड्स ऑफ वेस्ट पाकिस्तान। अदरवाइज उस वक्त हमने क्या लड़ना था वेस्ट पाकिस्तान में। बहरहाल जब जंगबंदी हुई और शिमला वगैरह हुआ तो हिंदुस्तान ने हमारे ये सारी ज़मीन, कुछ 700-800 किलोमीटर उन्होंने वापस नहीं किए थे, बाकी ये 15 से 17 हज़ार किलोमीटर उन्होंने हमारे वापस कि पाकिस्तान ने फतह हासिल किया और पाकिस्तान ने मार गिराया, पाकिस्तान ने ये कर दिया, पाकिस्तान ने वो कर दिया। लेकिन अब उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट जो अचानक से पेश की, तो रिपोर्ट तो है, ये नहीं है कि रिपोर्ट नहीं है, और उनको हक भी है, वो बोल सकते हैं उसके ऊपर। उन्होंने तज्जिया किया, लेकिन जैसा मैं बता रही हूँ कि आपको पता है ना कि वो जो पीटीआई और एक क्लैश है, क्योंकि मोहित पीरजादा पीटीआई के बहुत बड़े जो हैं सपोर्टर कहे जाते हैं और है भी, तो उसमें जो है वो कहा गया कि जी इसलिए अब उन्होंने ये वाली रिपोर्ट पेश की जानबूझ के। बात यह है कि वो लोग कहने लगे कि भी ये वो पर्चा हुआ है तो उसका बदला ले रहे हैं। तो देखें, हर एक को वो तो गद्दार है, तू गद्दार है और निकाल दो इसको, ये गद्दार है, इसको मुल्क से निकाल दो। बात ये, वो पहले ही मुल्क से बाहर है, तो बाहर की निकलना है तुसी। लेकिन इसके अंदर जो न्यूयॉर्क टाइम्स है उसने कुछ और रिपोर्ट्स भी पेश की हैं। पाकिस्तान ने कहा कि हमने सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया है, सारे नाकारा बना दिए हैं। ये हमारी स्टेटमेंट थी, मैं भी दोहराता रहा हूँ पाकिस्तान के पीछे पीछे। वो उन्होंने दिखाया कि उधम एयरपोर्ट के पहले के इमेज और बाद के इमेज हैं 12-13 मई के, और उधम एयरपोर्ट को किसी किस्म का कोई नुकसान उसके रनवे को नहीं पहुंचा। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि पाकिस्तान ने जो मिसाइल मारे हैं उनका इम्पैक्ट नहीं हुआ, वो एक्यूरेट भी नहीं होंगे, और ये कंप्लेन पहले भी थी कि मिसाइल हमारे एक्यूरेट नहीं है, तो उससे कोई खास नुकसान नहीं हुआ। अब ये वो बेसिकली सच है जिसको बोलने पर यहाँ पर हमारे यहाँ पर साइबर क्राइम के इल्ज़ाम जो है लग जाते हैं। इसकी बॉटम लाइन क्या है सारे एनालिसिस? इसकी बॉटम लाइन ये है कि हमें अमेरिका ने ये सीज़ फायर करके दिलाया है, हिंदुस्तान को उन्होंने धमकी लगाई है, हमने धमकी उनको कन्वे कर दी। जब हमने नेशनल कमांड अथॉरिटी की मीटिंग बुलाई, हमने उनको कन्वे भी कर दिया होगा कि जनाब हम तो बड़े सख्त अंडर प्रेशर हैं, हम न्यूक्लियर हो जाएंगे, क्योंकि हम डिनाई कर रहे हैं, लेकिन नज़र यही आ रहा है। और दूसरा, उनको ट्रेड की धमकी थी। और यही वजह है कि हिंदुस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा तन बदन में गुस्सा पाया जाता है। उनको लगता ये है, और वो नरेंद्र मोदी पे गुस्सा निकल रहा है, और ट्रंप के खिलाफ भी बहुत ज़्यादा गुस्सा निकल रहा है। ट्रंप की बड़ी गाली गलौज हो रही है हिंदुस्तान, बिकॉज उनको लगता ये है कि अगर हमें ना रोका जाता, 2 दिन 3 दिन हम और इसी किस्म की स्ट्राइक्स जारी रखते, तो हम पाकिस्तान का दिमाग जो है सीधा कर देते पाकिस्तान की मिलिट्री का। दिस इज़ व्हाट, अगर आप पढ़ें हिंदुस्तान के अखबार, आई डोंट नो पाकिस्तान के अंदर हिंदुस्तान के अखबार पढ़ने मुमकिन है, उनके ट्वीट तो आप देख सकते होंगे, तो आपको उनके ठीक ठाक आइडिया जो है उनका मिलता है। फॉर इंस्टेंस ब्रह्मा चलानी उनके एक स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट हैं, एक थिंक टैंकर है, जिनका आइडिया ये है कि या तो नरेंद्र। दोस्तों, हमने देखा पाकिस्तानी मीडिया भारत के ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कितनी बातें कर रहे हैं कि भारत ने ऐसा किया वैसा किया, अमेरिका
डेली न्यूज़ जो था उसको लेकर भी बातें हो रही हैं कि उसमें जो खबरें छपी वो सही थी और पाकिस्तान के बहुत से एयरपोर्ट और सब बर्बाद हुए। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।